नमस्कार दोस्तों। आज की ये बात बहुत गहरी है, बहुत भारी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे जानने के बाद इंसान या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर अंदर से टूट जाता है। आज का विषय है कर्म कब और कैसे अपना हिस्सा लेने आता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मेहनत करता हूं, ईमानदार हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों अटकी हुई है। यहीं से कर्म की असली कहानी शुरू होती है। कर्म तुरंत नहीं आता, लेकिन कभी चुकता भी नहीं। कर्म कोई डाकिया नहीं है जो उसी दिन जवाब लेकर आ जाए। कर्म तो वो हिसाब है जो समय देखकर, परिस्थिति देखकर और इंसान की सहन शक्ति देखकर आता है। कभी कभी कर्म आपकी हंसी के बीच आता है, कभी आपकी सफलता के शिखर पर, और कभी उस समय जब आप सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया। कर्म अक्सर तब आता है जब इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। कर्म कैसे पहचानता है कि अब समय आ गया है? कर्म सीधे पैसे से नहीं आता, कर्म सीधे बीमारी से नहीं आता, कर्म सीधे नुकसान से भी नहीं आता। कर्म सबसे पहले अहंकार तोड़ता है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, बस वहीं से कर्म आपकी फाइल खोल देता है। कर्म का पहला संकेत मन का अशांत होना। जब कर्म पास आता है तो सबसे पहले आपका मन भारी रहने लगता है। बिना कारण चिड़चिड़ापन, बिना वजह डर और हर समय एक अनजाना तनाव। आप बाहर से हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ बैठा सा रहता है। याद रखना, जब मन बिना कारण बेचैन रहने लगे तो समझ लेना कर्म दरवाजे के बाहर खड़ा है। कर्म का दूसरा संकेत रिश्तों में दरार। कर्म जब अपना हिस्सा लेने आता है तो वो अकेले नहीं आता, वो आपके रिश्तों की परीक्षा लेता है। जो लोग बिना कारण आपसे दूर होने लगे, जो आपके अपने हो लेकिन समझना बंद कर दे, जो साथ रहते हुए भी पराए लगे, ये सब संयोग नहीं होता। कर्म इंसान को अकेला करता है ताकि उसे खुद से मिलवा सके। कर्म कब आता है? समय नहीं, स्थिति देखकर। कर्म घड़ी नहीं देखता, कर्म कैलेंडर नहीं देखता। कर्म यह देखता है कि अब इंसान टूटेगा या समझेगा। अगर टूट गया तो सजा बढ़ती जाती है, अगर समझ गया तो वही कर्म कृपा बनकर बदल जाता है। बहुत लोग एक गलती करते हैं। लोग सोचते हैं अब तो बहुत समय हो गया, कुछ नहीं हुआ, मतलब बच गए। यही सबसे बड़ी भूल होती है। कर्म देर करता है ताकि सजा नहीं, सीख दी जा सके, क्योंकि कर्म का उद्देश्य इंसान को खत्म करना नहीं, इंसान को बदलना है। कर्म का सबसे कठोर रूप, सबसे कठोर कर्म वो नहीं होता जिसमें पैसा चला जाए या शरीर बीमार हो जाए। सबसे कठोर कर्म वो होता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाता। नींद आती है लेकिन सुकून नहीं, हंसी आती है लेकिन दिल नहीं हंसता। ये कर्म का सबसे गहरा वार होता है। कर्म और मौन। कर्म तब ज्यादा तेजी से आता है जब इंसान जानबूझकर गलत करता है और ऊपर से चुप्पी साध लेता है। याद रखना, खामोशी कभी कभी सबसे ऊंची गवाही बन जाती है। जो गलत को देखकर भी चुप रहता है, कर्म उसे भी सूची में लिख लेता है। कर्म से कोई बच नहीं सकता, पर बदल सकता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म की दिशा बदली जा सकती है। जैसे ही इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है, अहंकार छोड़ता है और भीतर से झुकता है, वहीं से कर्म की तलवार मरहम बननी शुरू हो जाती है। कर्म कब रुकता है? कर्म तब रुकता है जब इंसान ये कहना सीख लेता है, शायद मुझसे भी गलती हुई होगी। जिस दिन ये वाक्य दिल से निकल जाता है, उसी दिन कर्म की मार हल्की हो जाती है। अंतिम और सबसे गहरी बात, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ बदल रहा है, तो घबराइए मत। संभव है कर्म आपको सजा नहीं, सुधार दे रहा हो, क्योंकि कर्म तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो कुछ न करे।
अगर आपको ये बात अंदर तक लगी हो तो इसे हल्के में मत लेना। इस चैनल अपना गुरुकुल पर हम ऐसी ही बातें लाते हैं जो आपको डराती नहीं, जगाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बात और भी गहरी होने वाली है।